स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम साइंस के अगले पड़ाव पर हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है, कैसे होता है, अलैंगिक क्या होता है, लैंगिक क्या होता है, इसके बारे में आपने चर्चा कर ली है, सुन ली है। अब आज हमें देखना है कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। अब तक के वीडियोज में, अब तक के सेशन में आप लोगों ने अलैंगिक प्रजनन, उसके प्रकार, किन किन कंडीशंस में कैसे होता है आपने देखा। आज हम देखेंगे लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन क्या है। आपने पहले अलैंगिक क्या है उसके बारे में देखा था। अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें किसी प्रकार के युग्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह सजीवों के अन्य हिस्सों से, शरीर के अन्य हिस्सों से प्रजनन होता है। आपने देखा था अलैंगिक में। तो आज हम उसी को देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी परिभाषा देखे कंफर्म हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन, प्रजनन की वह विधि है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता पड़ती है। माने प्रजनन की वह विधि जो नर युग्मक और मादा युग्मक की सहायता से होता है, उसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन। Sexual reproduction is a type of reproduction in which male gametes and female gametes both are required। बात समझ आ गई ना कि जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको यह एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर गैमेट होते क्या हैं, युग्मक क्या होते हैं, वो बनते कैसे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये लैंगिक जो प्रजनन है, इसकी पूरी विधि 2 चरणों में पूरी होती है। देयर आर 2 स्टेप्स टू कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली है युग्मक का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। सबसे पहले क्या होगा, युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। और दूसरा स्टेप होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। आइए हम देखते हैं युग्मक कैसे बनेंगे। युग्मक बनने में होता क्या है, सबसे पहले जो कोशिकाएं होती हैं नर और मादा की, मेल और फीमेल की, स्त्री और पुरुष की, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। अब ये देखिए, ये है आपका सेक्सुअल सेल्स। ठीक है, ऐसे ये सेल है। ये मान लो मेल का है और ये फीमेल का है। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, जो गुणसूत्र पाए जाएंगे, वो पेयर में होते हैं। कैसे, पेयर में, डबल पेयर, ये पेयर है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री मतलब मियोसिस। इसमें होता क्या है, ये जो गुणसूत्र हैं सबसे पहले हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे हो जाएंगे, एक यहां एक यहां, एक ये बन गया, एक ये बन गया। यहां पर ये देखिए, ये क्या हो गए, आधे हो गए। इन आधे को बोलते हैं अगुणित गुणसूत्र। वही चीज यहां भी होती है। ठीक है, ऐसे। अब ये हो गया इनका अगुणन। पहले क्या था, गुणन, गुणित थे, द्विगुणित थे, डबल थे, अब हाफ हो गए। ये प्रक्रिया होती है युग्मक का निर्माण। अब आपने यहां पर देखा, यह युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया यहां पे पूरी होती है। तो लैंगिक प्रजनन में सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है। किस विधि द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, बाय द मियोसिस। ठीक है। अब इनको, अब एक कोष कब देखें हम, एन बोलते हैं, अगुणित हैप्लॉइड। क्या हो गए, जब सिंगल हो गए, हाफ हो गए, इनको आप बोलना अगुणित। ठीक है, हैप्लॉइड, या दिखाते हैं एन से। अब ये सब है, एन है, एन 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 एन, सब हाफ है, सिंगल हो गए, हैप्लॉइड हो गए। अब उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है निषेचन की। अब निषेचन में क्या होगा, अब ध्यान देना यहां पे, निषेचन के समय में एक गुणसूत्र मेल से और एक फीमेल से, फिर ये बन जाएगा, देख रहे हैं, द्विगुणित, डिप्लॉइड बन जाएंगे। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब अगर निषेचन की परिभाषा आपको पूछी जाए तो आप बताएंगे
नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयुग्मित होकर के जुड़ करके जो प्रक्रिया करते हैं उसे कहते हैं निषेचन। या नर युग्मक और मादा युग्मक के जुड़ने से युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। हिंदी है युग्मनज। ध्यान देना, सिंगल है तो युग्मक गैमेट, और जब ये आपस में जुड़ गए तो बन गया युग्मनज, जायगोट बन गया। क्या बन गई है? जायगोट। ठीक है, तो ये जायगोट बनने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं तब उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान यहां पर देना, सबसे पहले इन कोशिकाओं में हुआ था मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अब जब जायगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, तो इसमें फिर से होगा माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। यहां दो विभाजन हो रहे हैं, पहले अर्धसूत्री हुआ है, कोशिकाएं हाफ हो गई हैं, और हाफ होकर जब वापस मिल गई हैं, डिप्लॉयड हो गई हैं, तो जायगोट यहां पर बन जाएगा। तो जायगोट में क्या होगा? समसूत्री विभाजन, जो आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप लैंगिक प्रजनन होता है। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, फिर हम देखेंगे मनुष्यों में कैसे होता है। तो पौधों में लैंगिक प्रजनन पढ़ने के पहले, प्रक्रिया देखने के पहले, सारी चीजें देखने के पहले हमें पौधों का जो लैंगिक प्रजनन की इकाई है, फूल, पौधों में लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है? फूल है। फ्लावर इज द सेक्सुअल यूनिट ऑफ प्लांट। पहले हमें फूल के बारे में, उनकी संरचना क्या होती है, उनके पार्ट कौन कौन से हैं, हिस्से कौन कौन से हैं, उनको देखने के बाद में तब हम पौधों के निषेचन में चलते हैं। आइए अब आपके सामने मैं दिखाता हूं पौधों के कौन कौन से हिस्से, फूल के कौन कौन से हिस्से होते हैं। ये आपके सामने दी गई है जानकारी है पुष्प के बारे में। फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या काम होता है, इसमें देखेंगे। सबसे पहले पुष्प क्या है, फूल क्या है? फूल पौधों में प्रजनन की इकाई है, प्रजनन की इकाई है। फ्लावर इज द सेक्सुअल यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब इसमें कुल मिलाकर के फूल में 4 चक्र होते हैं। देयर आर 4 साइकिल्स या वोल्स बोलते हैं। ठीक है, उन चक्रों को यह क्रम से लिखा गया बाहर से अंदर की तरफ। सबसे पहले बाहर होता है बाह्य दलपुंज, उसे हम कैरिक्स बोल सकते हैं। दूसरा होता दलपुंज, उसे हम कोरोला बोलते हैं। तीसरा चक्र होता पुंकेसर, अब इसको पुमंग भी बोल सकते हैं, एंडोसियम। और चौथा होता जायांग, गानिसियम। अब ये पढ़ने के पहले हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इसकी आकृति में। अब आकृति से भी अच्छा होगा कि हम आपको क्या बताएं, फूल एक आपके सामने है, ये आपका फ्लावर आपके सामने है, इसी को देख करके हम सारे नाम बताएंगे और आप आसानी से फिगर से ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे। यह एक गुड़हल का फूल है, हिबिस्कस है, इसका पूरा विकास नहीं हुआ है, फिर भी हम इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे नीचे ये है डंठल। क्या है? डंठल। ये कुछ पौधों में होगा और कुछ में नहीं होगा। जिन पौधों में, जिन फूलों में ये डंठल हो जाता है उसको बोलते हैं पुष्प वृंति। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंति। और जिनमें नहीं होगा उनको बोलेंगे स्थानबद्ध बोलेंगे, पेटिशियल, असेशियल। पुष्पवृंति, अपुष्पवृंति या स्थानबद्ध। आप ध्यान दिए, इस डंठल के आधार पर फूलों के 2 प्रकार हो गया, एक हो गया पुष्पवृंति और एक हो गया स्थानबद्ध। कुछ फूल, कुछ पौधों में फूल जो है डायरेक्टली यहां से जुड़ेंगे, उसको स्थानबद्ध बोलेंगे। और कुछ पौधों में, कुछ फूलों में ये डंठल पाया जाएगा, इसे हम कहते हैं पुष्पवृंति। ठीक है, अब पुष्पवृंति के आधार पे 2 प्रकार हो गए। अब आगे हम आते हैं इसमें बाह्य दलपुंज, कैरिक्स। ये क्या होता है?
फूल में जो 4 चक्र हैं, सबसे ऊपर का ये जो हरा वाला भाग दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन है, ये है वाह दलपुंज। ठीक है, कैरिक्स। इसका काम क्या होता है? कैरिक्स का 2 काम। पहला तो यह प्रोटेक्टिव कवर है, सुरक्षा आवरण है, किसका? फूलों को। दूसरा, ये फूलों को आधार देता है, सपोर्ट देता है। और तीसरा काम, हरा होने के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है और भोजन भी बनाने काम करता है। इतने महत्वपूर्ण काम का है ये। क्या नाम है? वाह दलपुंज। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे ये रंग बिरंगी होता है, कई रंग का होता, पीला होगा, लाल होगा, गुलाबी होगा, सफेद होगा, नीला होगा। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं पंखुड़ी, ये रंगीन भाग, इसको बोलते हैं दलपुंज, कोरोला। इसका काम क्या होता है? ये अपने अधिक आकर्षक रंगों के द्वारा कीटकों को, मधुमक्खियों को, पतंगों को, भंवरों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। क्योंकि इसमें जो आगे भी पढ़ेंगे, जो निषेचन प्रक्रिया हुई है, परागण के बाद होती है। परागण की क्रिया करने के लिए वो कीटक आवश्यक होते हैं, इसलिए उनको आकर्षित करने का काम करता है। आपने देख लिया, ये है आपका 2 हो गया, ठीक ना। इन दोनों चक्रों को मिला करके बोलते हैं एक्सेसरी होल्स, गौण चक्र। ठीक है, ये है गौण चक्र। क्यों? क्योंकि ये प्रजनन में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते, ये तो गौण चक्र हो गए। और अब इसमें हम आगे बढ़े, आप देखिए जरा, ये जो दलपुंज देख रहे हैं ना, बारी हरा, ये पूरा दलपुंज है। पुंज मीन्स ग्रुप, समूह, कैरिक्स। अगर एक एक को मैं निकालूं, अभी मैं निकाल दिखा रहा हूं, एक एक को निकालूं तो एक को देखिए यहां पर, एक मैंने यहां पर निकाल दिया, ये यहां से ये निकल गया, एक निकल गया ना, इसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल, दल, वाह दल। पूरे समूह को, पूरे घेरे को वाह दल पुंज कहते हैं, और एक को दल बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। बात समझ आई? अच्छा, अब अगर हम सारे सेपल्स को निकाल दें, यहां पर देखिए मैंने सारे सेपल्स को यहां से निकाल दिया, ध्यान देना। पहला चक्र क्या था? पहला चक्र था वाह दलपुंज का, सारे पूरे चक्र का नाम दलपुंज है। अगर एक एक का नाम लेंगे हम उसको दल बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। ठीक है, दल या सेपल। ये देखो, सेपल, सिंगल को सेपल और पूरे को दल, माने कैरिक्स, दल बोलेंगे। अब बारी आई है, पहले जो चक्र था एक्सेसरी में, उसका दूसरा हिस्सा दलपुंज है। ये पूरा कलर वाला भाग पूरा ये दलपुंज है। इसका काम बता दिया। क्या काम बता दिया? अपने रंगों से कीटकों को, पतंगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, जो परागण मीन्स पॉलिनेशन की क्रिया में सहायक होते हैं। अभी पॉलिनेशन पर हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, ताकि ये वीडियो छोटा हो और आपको समझ ज्यादा आए। और आज सिर्फ हम पुष्प के पार्ट कितने होते, हिस्से कितने होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये पूरा दलपुंज है, और अगर मैं एक पंखुड़ी इसमें से निकाल लूं, ऐसे देखिए, ये निकाल दो, एक पंखुड़ी मैंने यहां निकाल लिया, देखो उलझे हुए, खुला नहीं है पूरा, ये देखिए, एक पंखुड़ी मैंने निकाल लिया। इस पंखुड़ी को बोलते हैं दल, पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल, दल बोलते हैं। पूरे को दलपुंज और एक को दल या पेटल बोलते हैं। अब देखिए, पहले जो यहां पर 2 चक्र हो गए, पहले वाह दल और दलपुंज, इसको मिला क्या बोलेंगे? एक्सेसरी, गौण चक्र। अब इसको मैं पूरा निकाल देता हूं, पूरी पंखुड़ी आपके सामने निकाल देता हूं। देखिए, ये ऐसा फ्लावर पूर्ण डेवलप नहीं है, फिर भी आपको समझ में आएगा। इसमें थोड़ा थमाप निकालना पड़ेगा इसको। ये देखिए, ये अंदर का हिस्सा आपका है। अब हम आ गए हैं इसमें, इसे बोलते हैं एसेंशियल होल्स, आवश्यक चक्र। इसमें भी 2 चीजें हैं। सबसे बाहर आप यहां बारीक थोड़ा सा देखेंगे,
सबसे बाहर यहां पर ये देखना, ये व्हाइट, ये येलो कलर का है, ये देख रहे ना, ये है नर भाग, मेल पार्ट है। ये मेल पार्ट है जिसका नाम है पुंकेसर बोलते हैं या पुमंग बोलते हैं, एंडोसियम। ये किसी फूल का नर भाग होता है, ठीक है। और इसके अंदर, अब इसके पार्ट हम लोग इसके प्रजनन में पढ़ेंगे। नर भाग को मैंने निकाल दिया यहां पर। इसका जो विन्यास होता है अलग अलग फूलों में अलग अलग होता है ना। अभी आप यहां पर देख लिए, एक मक्के का पेड़ यहां पर अगर मैंने लगा दिया, मक्का का पेड़, ये देखिए, ये ऊपर का पार्ट है और ये इसका जो भुट्टे के बाल होता है वो होता है, देखना। तो ये जो मक्के में है वो यहां पर है, सेपरेट है, ठीक है। पुंकेसर है ये, पुंकेसर पुमंग एंडोसियम है, नर पार्ट है। लेकिन इस गुड़हल के फूल में यहां लगा हुआ है, यहां। और ध्यान देना, गुड़हल जब पूरा तैयार हो जाता है तो उसका फूल ऐसे हो जाता है, वो परागण में सहायक होता है। कैसे, वो बात पढ़ेंगे। अब देखना बीच में, तो आपने यहां पुंकेसर देख लिया। अब पुंकेसर माने एंडोसियम, नर भाग हो गया। अब दूसरा पार्ट है जायांग बोलते हैं, या अदर वर्ड स्त्री केसर भी बोलते हैं, गायनेशियम बोलते हैं। बीच का जो हिस्सा है पूरा, ये बीच का, ये पूरा गायनेशियम है ना। सबसे नीचे इसमें एक फूला हुआ भाग है यहां पर, उसे हम कहते हैं अंडाशय, ओवरी कहते हैं। जब पूरा फूल परिपक्व हो जाएगा, निषेचन क्रिया हो जाएगी, जो अंडाशय है वही फल बन जाएगा। और अंडाशय के अंदर छोटे छोटे बीजांड होते हैं, ओम्स होते हैं, वो बीज बन जाएंगे। और जो ये भाग, अब थोड़ा मैं निकालूं इसको तो बता रहा हूं, देखो ये मैंने पुंकेसर को निकाल दिया इसके, ये देखो जो बीच का आप डंठल देख रहे हैं, ये वाला भाग ना, इसे कहते हैं वर्तिका, स्टाइल, ठीक है। और ऊपर ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला, ये लसलसा और चिपचिपा होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ठीक है। तो इस प्रकार के पूरा पार्ट आपका हो गया, फूल के चारों चक्र। अब चार को मुख्य रूप से दो बोलेंगे, एक है एक्सेसरी, एसेंशियल, गौण, मुख्य। अंदर के दोनों चक्र क्या है, पुंकेसर, जायांग, ये होते हैं एक्सेसरी, क्योंकि प्रजनन में सीधे यही हिस्सा लेते हैं, बाहर के नहीं लेते हैं। अब आगे देखना, खास बात, कभी कभी कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर और जायांग दोनों रहते हैं, जैसे इसमें था, ठीक है। जैसे इस फूल में था, इसमें एक ही फूल में पुंकेसर भी था और स्त्री केसर जायांग भी था, माने एंड्रोसियम भी था, गायनेशियम था। ऐसे फूलों को बोलते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी मन दोनों लिंग है, स्त्रीलिंग का पार्ट भी है और पुल्लिंग भी है, उभयलिंगी बोलेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो आपका ये जो गुड़हल का फूल था ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिस फूल में पुमंग होगा उसमें जायांग नहीं होगा, और जिस फूल में जायांग होगा उसमें पुमंग नहीं होगा। तो ऐसे फूलों को हम बोलते हैं एक लिंगी फूल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये फ्लावर कौन से हैं, ककड़ी है, कुमड़ा है, लौकी है, पपीता है, ये सारे फूल आप देखेंगे ना, तो उसमें एक फूल में अगर मेल है दूसरे में फीमेल है, तो वहां पर दोनों फूल अलग अलग हैं। एक मेल फूल होता है, एक फीमेल, माने इस फूल को आप मेल या फीमेल नहीं बोल सकते, क्योंकि उभयलिंगी है, दोनों पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन जिन फूलों में, जिन पुष्पों में, जिन फ्लावर में पुंकेसर या स्त्रीकेसर, इन दोनों में से कोई एक होगा, वो एक लिंगी होंगे। तो जिनमें स्त्री वाला पार्ट होगा, जायांग होगा, उसे फीमेल बोलेंगे, और जिसमें पुमंग होगा, पुंकेसर होगा, उसे मेल बोलेंगे। तो ये रही फूलों के बारे में पूरी जानकारी। ये जानकारी आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिए देखकर पढ़ करके, ताकि आगे हम जब पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है वो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। फूलों के पार्ट में लैंगिक प्रजनन की विधि हम नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो अनावश्यक रूप से बड़ा हो जाएगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ आप फूल के पार्ट, उसके कार्य क्या होते हैं आपने देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, ताकि अगले वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर मैं वीडियो में और कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं आपके आधार पे, आपके कहे अनुसार। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।